जय माता की दोस्तों, माता रानी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड। इसमें हम जानेंगे कि नारद जी का तप भंग होना, इंद्रदेव द्वारा कामदेव को भेजना और कामदेव का असफल होकर लौटना, यानी किस प्रकार से कामदेव वहां से असफल होकर लौटते हैं और वो नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऋषिगणों के ऐसे वचनों को सुनकर परम पौराणिक सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषिगणों, जो प्रश्न इस समय मुझसे आपने किया है, यही प्रश्न एक समय देव ऋषि नारद जी ने अपने पितामह ब्रह्मा जी के सम्मुख किया था। देव ऋषि नारद जी को जो कुछ ब्रह्मा जी ने बताया वह सब मैं आपके सामने कहता हूँ। आप सभी ऋषिगण ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हे ब्राह्मण देवताओं, बहुत समय पहले की बात है कि देव ऋषि नारद तप करने के लिए हिमालय पर्वत जा पहुँचे और गंगा जी के तट पर एक सुंदर स्वच्छ स्थान देखकर दीर्घ तप करने लगे। अपना आसन लगाया। जब बहुत समय तप करते हो गया, तब उस समय इंद्रलोक के स्वामी श्री इंद्र बहुत चिंतातुर हो अपने मन में विचार करने लगे कि देवऋषि शायद मेरे सिंहासन के लिए दीर्घ तप करने लगे हैं, इसलिए मुझको अपने सिंहासन की रक्षा के लिए कोई विचार कर कदम उठाना चाहिए, अन्यथा यह सिंहासन देवऋषि छीन लेंगे। इंद्र ने उसी समय कामदेव से सहायता का वचन लिया। उन्होंने कहा कि हे कामदेव, मैं तुम्हारी सहायता से आज तक कितनों के अहंकार को नष्ट कर चुका हूँ। इस समय भी मुझे एक कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। देवऋषि नारद इस समय हिमालय के अंचल में दीर्घ तप में लीन हैं। वे मेरे राज्य को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, अतः तुम मेरे लिए हिमालय पर्वत पर जाकर देवऋषि नारद के दीर्घ तप में विघ्न पैदा कर विनष्ट करो, जिससे उनका दीर्घ तप पूरा ना हो सके। देवराज इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने अपनी सेना को तैयार किया। सेना सहित कामदेव जी देवऋषि नारद के स्थान को प्रस्थान करने लगे। जब कामदेव नारद जी के पास पहुँचे तो उन्होंने नारद जी को उग्र तपस्या में लीन देखा। तब तो कामदेव ने अपनी सेना तथा सहायक साजो सामान से वहां एक बहुत सुंदर उपवन का निर्माण किया, जिसमें शीतल सुगंध समीर बहने लगी। पक्षी मीठी मीठी वाणी में बोलने लगे। फिर काम कला में प्रवीण अत्यंत सुंदर अप्सराएं कामवर्धक हाव भाव प्रदर्शित करने लगी और कामोत्तेजक गीत का गायन करने लगी। परंतु देवऋषि श्री नारद जी की समाधि में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ा। वे पूर्वत की भांति अपनी तपस्या में लीन ही रहे। इसमें श्री देवऋषि नारद जी की कोई महिमा न थी, क्योंकि उक्त स्थान वही स्थान था जहाँ पर भगवान शंकर जी के तपस्या को भंग करने के लिए पहले कामदेव आए थे तथा क्रोध में आकर शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। फिर रति वियोग के कारण कामदेव को पुनः जीवित कर दिया था तथा कहा था कि भविष्य में इस निर्मल स्थान पर कामदेव का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं चल पाएगा, यहाँ से हमेशा असफल होकर ही जाएंगे। अतः देवऋषि नारद जी भगवान शंकर की कृपा के कारण तप में पड़ने वाले विघ्न से बच गए। कामदेव उनके दीर्घ तप को भंग न कर सके। जब इंद्र की सभा में जाकर कामदेव ने अपने असफल होने की बात बताई तो कामदेव बड़े निराश हुए और इंद्र भी इस समाचार को सुनकर बड़े निराश हुए। भगवान शंकर जी के प्रताप को न समझकर देवऋषि नारद की अखंड तपस्या पर अपना महान आश्चर्य प्रकट करने लगे तथा उनकी प्रशंसा करने लगे। इधर नारद जी जब अपनी तपस्या को पूर्ण कर चुके तो कामदेव पर विजय पाने के कारण उनको महान गर्व हुआ। नारद जी अपने अभिमान के सहित भगवान शंकर के पास पहुँचे और अपनी कामदेव पर विजय की बात उन्हें बड़े अभिमान के साथ बताने लगे। भगवान श्री शंकर जी देवऋषि नारद की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने नारद जी से कहा कि ऋषिराज, आप धन्य हैं जो आपने कामदेव पर विजय पाई है।
परंतु आप यह विजयश्री किसी को न कहिएगा, विशेषतः श्री विष्णु से उनके द्वारा पूछे जाने पर भी न सुनाइएगा। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, भगवान श्री शंकर के ऐसे वचन देव ऋषि नारद को कर्ण प्रिय न लगे, जबकि श्री शंकर भगवान ने तो श्री नारद जी के कल्याण हेतु ऐसी सीख दी थी, लेकिन श्री नारद जी उनको गलत समझ बैठे। देव ऋषि नारद श्री शंकर के पास से सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा के पास पहुँचे तथा वहां पर भी बड़े अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने की सफलता का बखान करने लगे। तब तो सही जानकारी के लिए चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों के स्वामी कैलाशपति का स्मरण किया और असल मामले को समझ गए। ब्रह्मा जी ने भी देव ऋषि नारद को उनके कल्याण के लिए यह वृतांत किसी से न बताने के लिए कहा तथा भगवान विष्णु से न कहने के लिए आग्रह किया। परंतु श्री नारद जी के मन में तो अहंकार उत्पन्न हो चुका था। उनको इस समय अपने भले की बात समझ न आ रही थी। नारद जी ने समझा, ये मेरी सफलता को ईर्ष्यावश देखकर किसी को न बताने के लिए मना कर रहे हैं, इसलिए मैं अवश्य ही भगवान विष्णु के पास जाऊंगा तथा उनको अपनी सफलता का समाचार बताऊंगा। नारद जी ब्रह्मा जी के पास से चलकर क्षीर सागर में पहुँचे, जहाँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु शयन कर रहे थे तथा अपनी कामदेव पर सफलता प्राप्त करने के समाचार को गर्व सहित बतलाया। देव ऋषि नारद के समाचार को सुनकर भगवान विष्णु अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए विचार करने लगे कि देव ऋषि नारद को अहंकार उत्पन्न हो गया है। भगवान शंकर जी ने अपनी योग माया के वशीभूत करके देव ऋषि नारद को अहंकार दूर करने के लिए मेरे पास भेज दिया है, इसलिए इनके अहंकार का निवारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, हे मुनिराज, आप तो ब्रह्मचारी हैं, ज्ञानी हैं, भला कामदेव आपका क्या अहित कर सकता है। श्री विष्णु भगवान की बात को सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, यह सब आपकी ही कृपा का प्रसाद है। इतना कहकर श्री मुनिराज नारद जी यहाँ से प्रस्थान करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु जी ने अपनी योग माया द्वारा मुनि नारद के मार्ग में एक सुंदर नगर की रचना की। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम विश्वमोहिनी था, जो कि अपने रूप और गुणों की उसके समान कोई दूसरी कन्या न थी। इधर उधर अपनी इच्छा सहित घूमने वाली श्री नारद जी जब उस महानगरी में पहुँचे तो उनको ज्ञात हुआ कि यहाँ के राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री विश्वमोहिनी के स्वयंवर की रचना कर रखी है और वहाँ पर उस दिन संसार के कोनों कोनों से अनेक देशों के राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। उस नगर के ऐसे समाचार को सुनकर नारद जी राजा शीलनिधि के महल में जा पहुँचे। वहाँ राजा ने देव ऋषि नारद को बहुत सम्मान दिया। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर नारद जी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया तथा अपने सिंहासन पर आदर सहित बिठाया। राजकुमारी को बुलवाकर नारद जी के चरणों में शीश झुकवाया। देव ऋषि नारद राजकुमारी विश्वमोहिनी के रूप लावण्य को देखकर तथा भगवान विष्णु जी की योग माया द्वारा वशीभूत होने के कारण राजकुमारी पर मोहित हो गए। नारद जी ने राजकुमारी के लक्षणों को देखकर विचार किया कि इसका पति इस संसार में अजर अमर तथा अविनाशी होगा। ऋषि नारद जी पिता पुत्री को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए तथा अपने मन में विचार करने लगे, मैं इस कन्या को वर लूं तो कितना अच्छा रहेगा। अतः ऐसा विचार कर नारद जी ने उस समय भगवान विष्णु का ध्यान किया तो भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए तथा देव ऋषि नारद के मंतव्य को समझकर बोले, हे ऋषिवर, मैं आपके हृदय की बात को भली भांति जानता हूँ। आप किसी तरह की चिंता
ना करें। आप स्वयंवर में पधारें। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोगी के रोग को देखकर उसका निदान करता है, ऐसे ही मैं करूँगा, जिसमें आपका हित हो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु की बात का सार समझने में नारद जी असमर्थ रहे। भगवत इच्छा के वशीभूत श्री नारद जी का समस्त शरीर तो भगवान विष्णु के स्वरूप जैसा बन गया, परंतु श्री मुख बंदर का बन गया। देव ऋषि नारद जी इस भेद से अनभिज्ञ रहे। तब नारद जी स्वयंवर के स्थान पर पहुंचकर वहां बैठे समस्त महाराजाओं के मध्य में आकर बैठ गए। नारद जी को अपने मन में पूर्ण विश्वास था कि मेरा स्वरूप विष्णु स्वरूप होने के कारण विश्व मोहिनी मेरे ही गले में वरमाला पहनाएगी। अब भगवान विष्णु जी को देखिए कि उन्होंने नारद जी को वानर का रूप दे दिया था। उसे केवल राजकुमारी ही देख सकती थी, बाकी सब लोगों को उनका वास्तविक स्वरूप ही दिखाई देता था। जिस समय विश्व मोहिनी ने जयमाला लिए हुए पांडाल में प्रवेश किया तो वे राजकुमारी को देखकर बार बार उठकर राजकुमारी को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा कर रहे थे। उनके ऐसे कृत्य को देखकर वहां पर उपस्थित 2 शिवदूत उन पर हंसने लगे, परंतु नारद जी ने उनकी और कोई ध्यान न दिया, क्योंकि वे उस समय काम के वशीभूत थे। उसी समय राजकुमारी जब नारद जी के समीप होकर जाने लगी तो नारद की कुचेष्टा तथा उनका बंदर का चेहरा देखकर राजकुमारी घृणा से भर गई और आगे जाने लगी। उसी समय भगवान विष्णु वहां पर आए और राजकन्या ने भगवान विष्णु को जयमाला पहना दी। इस दृश्य को देखकर नारद जी के हृदय में अत्यंत दुख का अनुभव होने लगा। शिव के गण कहने लगे कि वाह वाह, राजकन्या इनको वरमाला पहनाएगी, पहले दर्पण में जाकर अपना श्रीमुख तो देखो।